बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। खुशी हो रही है, लास्ट चैप्टर है ये हमारा। ठीक है, 5वां तो हो गया था। अगर आप लोग रिवाइज करना चाह रहे हैं मुझे बता देना, एक ही दिन में मैं रिवाइज करा दूंगी। ठीक है, चलिए चैप्टर नंबर 4 का नाम है डाटा एंड रेपिटेशन। डाटा तो आपको लोगों को पता है, किसी किस्म का डाटा हो सकता है। रॉ फॉर्म में होता है, फिगर्स की फॉर्म में होता है, टेक्स्ट फॉर्म में होता है, वीडियोस की फॉर्म में होता है, ठीक है, इमेज की फॉर्म में होता है, ये सारा डाटा होता है। उसके अलावा रेपिटेशन का मतलब है कोई ऐसी प्रॉब्लम हमें फेस करने को मिलती है जिसको हम बार बार रिपीट करना चाह रहे हैं। ठीक है, ये नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे रेपिटेशन किस तरह करते हैं, लूप के थ्रू हम करते हैं। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है, मेन टॉपिक, वो है डाटा स्ट्रक्चर का। ठीक है, डाटा स्ट्रक्चर होता क्या है? अगर मैं आप लोगों को एक बहुत बड़ा डाटा दे दूं, उसे आप लोग स्टोर किस तरह कराओगे? क्या आप लोगों को मैं एक 100 स्टूडेंट्स का डाटा दे दूं, ठीक है, क्या आप लोग 100 स्टूडेंट्स को के वेरिएबल को डिक्लेयर कराओगे? ये तो बहुत ज्यादा लेंथी स्टेप हो जाएगा। ठीक है, ऐसे समझ ले, एक प्रोग्राम के अंदर एक आधे प्रोग्राम में तो वेरिएबल डिक्लेयर होते रहेंगे, काफी लंबा प्रोसेस हो जाएगा। उसके लिए जो हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं वो डाटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं। ठीक है, अब तक जो हमने प्रोग्राम्स किए हैं, या तो 5 वेरिएबल डिक्लेयर करते थे, या तो 10 वेरिएबल्स डिक्लेयर करते थे, या तो 15 कर लो, इससे ज्यादा हमने किए ही नहीं है। ठीक है, अब हमने ये पढ़ना है कि अगर हमारे पास बहुत लार्ज अमाउंट में डाटा आ जाए तो उसको किस तरह स्टोर कराएंगे। उसका जो कॉन्सेप्ट है वो है डाटा स्ट्रक्चर का। ठीक है, डाटा स्ट्रक्चर होता क्या है? वो एक कंटेनर की तरह काम करता है जिसके अंदर हम बहुत ज्यादा डाटा स्टोर करा लेते हैं। ठीक है, ये मैंने डेफिनेशन लिखी है डाटा स्ट्रक्चर की। डाटा स्ट्रक्चर इज अ कंटेनर, एक कंटेनर की तरह काम करता है। कंटेनर एक बॉक्स की सूरत। ठीक है, ऐसे समझ ले। टू स्टोर कलेक्शन ऑफ डाटा, कलेक्शन ऑफ डाटा उसमें स्टोर करा सकते हैं। डाटा आइटम्स, ये सेम एक ही बात है। इन अ स्पेसिफिक लेआउट, इन अ स्पेसिफिक लेआउट का मतलब है एक खास तरतीब में वो हम डाटा स्टोर कराएंगे। ठीक है, एक खास तरतीब, वो मैं आगे जाके बताऊंगी। खास तरतीब में से एक स्टेप है एरे का। ठीक है, एरे की फॉर्म में हम डाटा को स्टोर कराते हैं। एरे क्या होता है? ये डाटा स्ट्रक्चर की एक टाइप है। ये क्या है? एक डाटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, दैट कैन होल्ड मल्टीपल वैल्यूज, जो कितनी मल्टीपल वैल्यूज होल्ड कर सकता है, कोई भी बहुत ज्यादा डाटा होल्ड कर सकता है, ऑफ द सेम डाटा टाइप। ये मेन बात है इसकी। मतलब जो डाटा टाइप है वो क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। मतलब ये है कि अगर इंटीजर टाइप का डाटा है तो इंटीजर ही यूज करोगे, सारे वैल्यूज जो होंगी इंटीजर की होंगी। अगर आप लोग जो डाटा टाइप है फ्लोट यूज कर रहे हो तो सारी वैल्यूज क्या होंगी? डेसिमल में होंगी। ठीक है, ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है। एरे क्या होता है? एक डाटा स्ट्रक्चर है दैट कैन होल्ड मल्टीपल वैल्यूज ऑफ द सेम डाटा टाइप। डेफिनेशन समझ आ गई? अच्छा, एरे के बाद जो हमारा, वैसे तो डाटा स्ट्रक्चर बहुत सारे होते हैं, आपने बस एरे पढ़ना है, आपकी बुक में जस्ट एरे का जिक्र है। उसके बाद एरे तो समझ आ गई क्या चीज होती है। उसके बाद आते हैं एरे डिक्लेरेशन। जैसे हमने वेरिएबल डिक्लेरेशन पढ़ा, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन पढ़ा, सेम उसी तरह एरे डिक्लेरेशन, एरे इनिशियलाइजेशन जाए। एरे डिक्लेरेशन क्या होती है? जैसे वेरिएबल को डिक्लेयर करवाते थे, सबसे पहले क्या होती थी? डाटा टाइप होती थी। उसके बाद वेरिएबल नेम होता था। यहाँ पे आप लोग क्या लिखोगे? एरे नेम। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो चीज होती है वो होती है उसका साइज। ठीक है, यहाँ पे साइज लिख लो या एन लिख लो, कुछ भी। उसके बाद सेमीकोलन। ये सिंटैक्स है किसका? एरे डिक्लेयर करवाने का। सबसे पहले डाटा टाइप आती है, उसके बाद एरे का नेम। एरे का नेम बेसिकली वही वेरिएबल का नेम होता है। ठीक है, वेरिएबल का नेम आ गया। उसके बाद जो जिस टाइप का डाटा हम सेव कराने चाह रहे हैं, मतलब उसका साइज लिखेंगे। अगर 100 साइज है तो यहाँ पे 100 लिख लोगे, बट उसका वेरिएबल का नेम एक ही होगा, एरे का नेम एक ही होगा। एरे होता क्या है? वही चीज है ना, मतलब वेरिएबल का नेम, एरे का नेम एक ही होगा। ठीक है, उसमें हम मल्टीपल डाटा स्टोर करा लेंगे, बट वेरिएबल एक ही होगा। ठीक है, डाटा टाइप एक ही होगी। ये है एरे का। ठीक है, इसके अलावा इसकी एग्जांपल बता देती हूँ। जैसे आप लोग इंटीजर का ले लो या तो फ्लोट का ले लो। फ्लोट का इसलिए ले रही हूँ क्योंकि जो मार्क्स होते हैं स्टूडेंट्स के वो पॉइंट में भी आ सकते हैं। ठीक है, फ्लोट ले लेती हूँ डाटा टाइप। एरे का नेम भी मैं मार्क्स ले लेती हूँ। ठीक है, उसका साइज 10 ले लें, 15 ले लें, 100 भी ले सकते हो। ठीक है, ये उसका साइज आ गया।
हाँ जी, अनलिमिटेड 200 500, यही तो ये फायदा है एरे यूज करने का, ठीक है। अब देखिए एरे डिक्लेरेशन की तो समझ आ गई, उसमें सबसे पहले डाटा टाइप, उसके बाद एरे का नेम, उसके बाद साइज आ गया, ये एरे डिक्लेयर करवाने का तरीका है। उसके बाद जी डाटा टाइप फ्लोट है, और उसके अंदर जितनी आप लोग वैल्यू स्टोर कराओगे वो पॉइंट में ही होंगी, ये चीज आप लोगों ने एरे में याद रखनी है, सेम डाटा टाइप, ठीक है। उसके बाद देखिए एरे इनिशियलाइजेशन क्या होता है। एरे इनिशियलाइजेशन बिल्कुल वेरिएबल इनिशियलाइजेशन की तरह, जैसे उसे वैल्यूज दे देना। वैल्यूज किस तरह, ये देखें, सबसे पहले क्या है डाटा टाइप, पहले मैं उसका सिंटेक्स लिख रही हूँ, ठीक है, जो उसका जनरल स्ट्रक्चर होता है वो लिख रही हूँ। डाटा टाइप आ गया, उसके बाद एरे का नेम, उसका साइज, एन की जगह मतलब कोई भी नंबर आप ले सकते हो, एन का मतलब यही होता है। उसके बाद हमने करना क्या है, इनिशियलाइज। इनिशियलाइज का मतलब है उसको वैल्यूज दे देना, और जो वैल्यूज होती हैं वो कर्ली ब्रैकेट्स में लिखनी है। बस ये चीज इन दोनों में आपने ये चीज याद रखनी है, जो साइज होता है वो स्क्वायर ब्रैकेट्स में आता है, उसके बाद जो वैल्यूज दी जाती हैं उसको वो कर्ली ब्रैकेट्स में, ठीक है। कोई भी वैल्यूज दे दे, वैल्यू 1 वैल्यू 2, क्योंकि मैं जनरल स्ट्रक्चर ले रही हूँ तो वैल्यू तो नहीं दूंगी, वैल्यू 1 वैल्यू 2 इस तरह कोमा लगा के एंड सो ऑन कोई भी ले सकते हो। लास्ट में ये आपका स्ट्रक्चर है किसका, एरे इनिशियलाइजेशन का। अब इसको एग्जांपल के थ्रू इसी को ले लेती हूँ। सबसे पहले डाटा टाइप में क्या आएगा, फ्लोट आ जाएगा, एरे का नेम क्या आ जाएगा, मार्क्स आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद साइज कितना लेना चाह रहे हो, 10। उसके बाद 10 का मतलब है 10 वैल्यूज ही उसमें स्टोर होंगी, अगर जितना साइज लोगे उतनी वैल्यू स्टोर कराओगे। मार्क्स आपके 0 आते हैं, जितने मार्क्स आते हैं वही बताओ, ठीक है। 15 ले लो, 20 ले लो, ठीक है। करने 10 मार्क्स हैं, 15 20 30 40 50 60 70 80, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया आपका एरे इनिशियलाइजेशन, ठीक है। मार्क्स क्या थी, मार्क्स क्या था, मार्क्स क्या है, मार्क्स क्या है, मार्क्स क्या है, एरे का नेम है, यही तो पूछ रही हूँ। उसके बाद क्या मैंने वैल्यूज दे दी, वैल्यूज देने का क्या मतलब है, मैंने इनिशियलाइज करा दिया, ठीक है। ये तीनों समझ आ गई, डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है, एरे क्या होता है, एरे डिक्लेरेशन क्या होता है, एरे इनिशियलाइजेशन क्या होता है, सारा समझ आ गया। अब आते हैं एक्सेसिंग एरे एलिमेंट्स। एरे एलिमेंट्स को मतलब ये जो एलिमेंट्स है, ये जो वैल्यूज मैंने दी है इसे एलिमेंट समझ लो, ठीक है। वो कह रहे हैं कि जो एरे एलिमेंट्स होते हैं उसको एक्सेस कैसे कर सकते हैं। एक्सेस करने का मतलब है हम उसके इंडेक्स नंबर से उसको एक्सेस करा सकते हैं। इंडेक्स नंबर हमेशा याद रखना 0 से स्टार्ट होते हैं। किससे स्टार्ट होते हैं, 0 से। मतलब ये है कि जो मेरी पहली एलिमेंट है, जो मेरा पहला वैल्यू है वो 0 है, इसका इंडेक्स नंबर क्या हुआ, 0। 0 इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब नोट करें एक चीज, यहाँ पे साइज था 10, बट जो इंडेक्स नंबर्स है वो कितने हैं, 9, क्योंकि 0 से जब स्टार्ट करोगे तो 9 तक जाएंगे। ये चीज बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसे मन लगा देते हैं जो इंडेक्स नंबर होता है। नो, हमेशा 0 से इंडेक्स नंबर स्टार्ट होता है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि एक्सेस किस तरह करते हैं एरे एलिमेंट को, एक एक चीज को आप लोग एक्सेस करा सकते हो। ये जो पूरा टॉपिक है इसमें एक इंपॉर्टेंट नोट आप लोगों ने याद रखना है, जब एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन आप लोग इनिशियलाइज कर सकते हो। एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन मैंने इनिशियलाइज कर दिया, ये बात तो समझ आ गई। अब मैं चाह रही हूँ कि अलग अलग वेरिएबल को मैं इनिशियलाइज कराऊं, उसके लिए आप लोग ये एक ही लाइन में कभी भी उसे इनिशियलाइज नहीं कराना, ठीक है। अगर आप लोग एक ही लाइन में कराना चाहते तो इस तरह कराना, अगर आप 1 बाय 1 कराना चाहते हो तो वो इंडेक्स नंबर के थ्रू होगा। इंडेक्स नंबर के थ्रू कैसे होगा, ये देखें। पहला जो इंडेक्स नंबर है, एरे का नेम क्या है, मार्क्स, ठीक है। उसका इंडेक्स नंबर क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, इस तरह फिर आप लोग इनिशियलाइज कराओगे, ठीक है। 1 बाय 1 अगर इनिशियलाइज कराना चाहते हो तो उसे इंडेक्स नंबर के थ्रू कराओगे। अगर आप लोग एक ही लाइन में कराना चाहते हो तो ये प्रोसेस ठीक है।
अगर फिर आप लोग 1 बाय 1 कराना चाहते हो तो जस्ट आप पहले डिक्लेयर करोगे, यहां तक करोगे, उसके बाद इस तरह इनिशियलाइज कराओगे, ठीक है। एक बार डिक्लेयर करने के बाद इनिशियलाइज अलग से पूरी लाइन नहीं करनी। जब आप इनिशियलाइज साथ कराना चाहते हो तो एक ही लाइन में कराओगे, जैसे ये डिक्लेयर हो रहा है साथ मैंने इनिशियलाइज करा दिया। अगर 1 बाय 1 कराओगे तो इंडेक्स नंबर के थ्रू कराओगे, ये एक इंपॉर्टेंट नोट है, ठीक है। अब देखें मार्क्स 1 पे क्या स्टोर होगा, 20। इस तरह सारे आप लोग करते जाना, ठीक है। कितने लास्ट में क्या आएगा, मार्क्स 9। मार्क्स 9 पे कौन सा है, 100 आ जाएगा। इस टॉपिक की समझ आ गई, मतलब इंडेक्स नंबर को लेके आप लोग इनिशियलाइज कराते हो। इनिशियलाइज का मतलब ये है कि ये आपका जो टॉपिक है वो कह रहे हैं एक्सेस, एक्सेस कहते हैं रसाई हासिल करना। इंडेक्स नंबर के थ्रू आप उसकी वैल्यू को रसाई हासिल कर लेते हो, उसकी वैल्यू आपको मिल जाती है इंडेक्स नंबर के थ्रू, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो आपका एरे का है स्ट्रक्चर, इस तरह जो ये तो आपको पता है ना, जो उसकी वैल्यू होती है किस में स्टोर हो रही होती है, मेमोरी के अंदर, ठीक है। ये जो मेमोरी है ये एक मेमोरी है, ठीक है। इसका इंडेक्स नंबर 0, 1, 2, 3, 4 है, उसकी वैल्यूज अलग है, ठीक है। इस तरह होती है। ये जो वैल्यूज हम स्टोर करा रहे होते हैं वो किस में स्टोर होती हैं, मेमोरी में, और उस मेमोरी का जो नाम होता है वो होता है, मतलब जो हमने नाम रखा वेरिएबल का, ठीक है। इसका मतलब इस पूरी मेमोरी का जो नाम है वो है मार्क्स, ठीक है। मार्क्स उस वेरिएबल का नेम या एरे का नेम एक ही है, उसके अंदर वेरिएबल्स बहुत ज्यादा, वैल्यूज बहुत ज्यादा है, ठीक है। इस तरह याद रखा करें। लास्ट टॉपिक कर लेते हैं, वो आपकी मैं बुक वाली एग्जाम्पल को लेके लास्ट टॉपिक समझा देती हूँ। इन टॉपिक्स में से कोई सवाल है तो कर लें, सबको क्लियर है, ये पीछे से क्लियर। अब हमारा जो टॉपिक है वो है यूजिंग वेरिएबल्स एज एरे इंडेक्सेस। नाम से जाहिर हो रहा है क्या करना है हमने, एरे इंडेक्सेस को उसकी एरे इंडेक्सेस की जगह पे क्या यूज करना है, वेरिएबल को। एक प्रोग्राम लिखती हूँ, आप लोगों को समझ आ जाएगा। आप लोग देखें एग्जाम्पल कोड 4.2 को। प्रोग्राम का स्टार्ट किससे होता है, वेरी गुड, किससे होता है, हेडर सेक्शन से। उसके बाद वाइड में मेन की बॉडी स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट हो जाते हैं। अब मैं देखें सबसे पहले मैं डिक्लेयर करवाऊंगी, डिक्लेयर जैसे इंट डाटा टाइप। डिक्लेयर कैसे करवाते हैं, सबसे पहले डाटा टाइप, उसका उसने जो एरे का नेम लिया एरे ही ले लिया, ठीक है। आप कुछ भी ले सकते हो। उसके बाद साइज आ जाता है, इसने साइज कितना रखा, 5। इसका मतलब है इसके अंदर जो वैल्यूज होंगी कितनी होंगी, 5 होंगी। उसके साथ इनिशियलाइज भी उसने करा दिया 10, 20, 30, 40, 50। कितनी वैल्यूज हैं, 1, 2, 3, 4, 5। ये यहाँ तक समझ आ गई। एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन इनिशियलाइज साथ करा लिया, ठीक है। अगर आप लोग इनिशियलाइज ना कराते तो आप लोग इस तरह कराते। मैं ये भी बता देती हूँ, बच्चे भूल जाते हैं। एरे, उसके बाद 0 इंडेक्स, एरे 1 इंडेक्स, 2, कहाँ तक जाऊंगी जी, 4 तक, क्योंकि साइज कितना है, तो 0 से 4 तक कितना बनता है, 5। अगर मैं यहाँ पे इनिशियलाइज ना कराती तो आप लोग इस तरह करते। अब देखें 0 की जगह पे क्या होगा, 1 की जगह पे 2, 3, 50, ठीक है। और लास्ट में यहाँ तक तो सारा समझ आ गया, तीनों टॉपिक्स। अब वो कह रहे हैं कि हम यूज कर रहे हैं वेरिएबल को, इंडेक्स नंबर की जगह पे एक वेरिएबल को स्टोर कराओगे। किस तरह कराओगे, सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेयर तो कराओगे, इंट आई आ जाएगा। ये आई जो है क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। वो कह रहे हैं ना वेरिएबल को यूज करो, मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर करवा लिया। ये जो वेरिएबल की वैल्यू है वो मैं यूजर से लूंगी स्कैनफ यूज करके, ठीक है। अब देखें प्रिंटफ में क्या आएगा, प्रिंटफ क्यों यूज करते हैं, स्क्रीन पे डिस्प्ले कराने के लिए, ठीक है। यहाँ पे क्या है स्टेटमेंट, प्लीज एंटर द इंडेक्स
इंडेक्स वैल्यू, बस यहाँ तक लिख लेती हूँ, ठीक है। और ये जो डबल कोट्स है यहाँ पे एंड भी होंगे। उसके बाद क्या है, मैं यूजर से लेना चाह रही हूँ तो क्या यूज करूंगी, स्कैनफ। स्कैनफ यूज करूंगी। स्कैनफ में दो चीजें होती हैं, एक तो फॉर्मेट स्पेसिफायर और एम्परसेंड। फॉर्मेट स्पेसिफायर कौन सा आएगा, डी, उसके बाद एम्परसेंड, उसके बाद वेरिएबल का नेम, ठीक है। क्योंकि मैं आई में स्टोर कराना चाह रही हूँ, आई में क्या स्टोर कराना चाह रही हूँ, उसका इंडेक्स नंबर जो यूजर एंटर करेगा। उसके बाद सेमीकोलन आ जाएगा। अब मैं एंड में क्या प्रिंट, बेसिकली हम क्या कराना चाह रहे हैं, वेरिएबल के अंदर उस इंडेक्स नंबर को स्टोर करा रहे हैं। ये जो एम्परसेंड का साइन है, इसका मतलब है वो स्टोर करा रहा है, ठीक है। जो वैल्यू वो एंटर करेगा यूजर, किस में स्टोर होगा, आई में, ठीक है। अब प्रिंट क्या होगा, द वैल्यू इस फॉर्मेट स्पेसिफायर की जगह पे क्या वैल्यू प्रिंट होगी, जो वो यूजर एंटर करेगा, ठीक है। अब उसके बाद एरे आई। अब इसका आउटपुट भी मैं बता देती हूँ। अगर यूजर ने आउटपुट पे क्या शो होगा, सबसे पहले ये वाली लाइन शो होगी, प्लीज एंटर द इंडेक्स नंबर, ठीक है। ये मैं लिखती नहीं हूँ, आप लोगों को पता है। सबसे पहले ये लाइन शो होगी, फिर यूजर एंटर करेगा कोई भी वैल्यू, और वो जो वैल्यू एंटर करेगा वो इंडेक्स नंबर की वैल्यू होगी, याद रखना। इसका इंडेक्स नंबर 0 है, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है, ठीक है। अब जो यूजर एंटर करेगा वैल्यूज, इनमें से एंटर करेगा। इनमें से बताए कौन सा एंटर करेगा, 2 एंटर कर लिया उसने। अब जो उसकी आउटपुट आएगी, वो जो 2 नंबर पे जो वैल्यू स्टोर हो रही है वो प्रिंट हो जाएगी 30, ठीक है। 2 पे क्या स्टोर हो रहा है, 32 इंडेक्स नंबर पे क्या है, 30 है। तो उसकी जो वैल्यू होगी, द वैल्यू इज 30। ये जो 30 है इस आई के अंदर स्टोर हो गया, इसलिए उसने वेरिएबल यूज किया। ये जो आई है वो किस के लिए यूज किया है, ये जो 30 है इसका इंडेक्स नंबर क्या था, 2 था। इसका मतलब अब जो इसका इंडेक्स नंबर है वो वेरिएबल हो गया, ठीक है। ये चीज थी इस टॉपिक में। ये था हमारा आज का लेक्चर।